नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रानीगंज मारवाड़ी अस्पताल की तरफ से 200 विधवा महिलाओं के बीच थाली, कटोरी, चम्मच समेत कई बर्तनों का वितरण किया गया। इस मौके पर रानीगंज के टीएमसी प्रत्याशी तापस बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी, डॉक्टर एस माझी, प्रदीप बजोरिया समेत कई लोग मौजूद थे। तापस बनर्जी ने कहा कि मारवाड़ी अस्पताल का यह कार्य काबिल तारीफ है। খুব একটা দেখি না, আমাদের সবসময় দান ধ্যানটা থাকে, মানে মানে যেখানে একটা বেশ রিটার্নে আসা থাকে বা সেই রকম, কিন্তু এরা খুঁজে খুঁজে প্রয়োজন যাদের সেই রকম মানুষগুলোকে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের যে প্রয়োজন, বাড়ির নিত্য প্রয়োজনীয় কি জিনিসপত্র আজকে দিচ্ছে। এবং তার সঙ্গে আমি জানলাম যে 300 এরকম তারা আইডেন্টিফাই করেছে যাদের ওরা একটা ইয়েলো কার্ড দিয়েছে। এই কার্ডের মাধ্যমে সারা বছর তাদের চিকিৎসা ফ্রি, নট অনলি চিকিৎসার যে আনুষঙ্গিক টেস্টগুলো লাগে, যে পরীক্ষা নিরীক্ষা, রক্তের পরীক্ষা বা অন্য এক্সরে টেক্সরে, সেইগুলো প্লাস তোমার ওষুধের ব্যবস্থা, টোটালটাই এদের মাধ্যমে করছে আমাদের ওই রামমতার বাজারিয়ার যারা পুত্র। रानीगंज के राजबाड़ी में संयुक्त मोर्चा प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर के समर्थन में लगाए गए बैनरों को फाड़े जाने को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। माकपा नेता संजय प्रामाणिक ने कहा कि सभी पार्टियों को यह समझ में आ गया है कि 2 मई के बाद राज्य में संयुक्त मोर्चा की ही सरकार बनने वाली है। इसे रोकने के लिए कुछ ताकतें इस तरह की ओछी हरकतें कर रही हैं। পশ্চিমবাংলায় সংযুক্ত সরকার গড়ছে আর কি, এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। মানুষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছে যে 2রা মের সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে লাল আবির উড়বে, এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই যারা চায় না যে পশ্চিমবাংলায় আবার কর্মসংস্থান ঘটুক, যারা চায় না পশ্চিমবাংলায় আবার কলকারখানা গড়ে উঠুক, মানুষ আবার নতুন করে বাঁচুক, নতুন করে পশ্চিমবাংলা আবার গড়ে উঠুক, যারা চায় না, তারাই সমগ্র পশ্চিমবাংলা জুড়ে একটা সন্ত্রস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা আজ সকালবেলায় খবর পেলাম আমাদের এখানে একটি ব্যানার লাগানো আছে, আমাদের সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী সিপিএম প্রার্থী কমরেড হেমন্ত প্রভাকরের যে ব্যানার, এই ব্যানারটা আমরা লাগিয়েছি, বেশ কয়েকদিন ধরে এখানে লাগানো আছে। আমরা সকালবেলায় খবর পেলাম যে ব্যানারটি রাতের অন্ধকারে যারা নিশাচর, যারা রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায়, বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তারা রাতের অন্ধকারে এই ব্যানারটিকে আপনার কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে এটা কেটেছে, কেটে এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আমরা আজকে पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। देश के अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी आई है। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी कार्य में लगे 20 से अधिक पर्यवेक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आयोग की तरफ से यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई चाहने वालों को के बारे में सुना और देखा होगा। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने प्रेम को एक तब के स्तर तक पहुंचा दिया। इस शख्स का नाम है रंजीत साव। रंजीत साव रानीगंज के हटिया तालाब इलाके में रहते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनती है, यह ना तो अपने बाल और ना ही दाढ़ी कटाएंगे। इतना ही नहीं, वो चप्पल भी नहीं पहनेंगे। रंजीत साव ने दावा किया कि भाजपा की सरकार पूरे देश में है, मोदी सरकार की नीतियों का फायदा मिल रहा है, मगर बंगाल में टीएमसी की सरकार होने से यहाँ की जनता इन सुविधाओं से महरूम है। रंजीत साव का कहना है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनती तो वह संन्यास ले लेंगे। सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाने वाले रंजीत साव के इस जुनून को देखकर तो यही साबित होता है कि किसी भी पार्टी की असली ताकत इन जैसे समर्थक से ही है। सरकार हमारे पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नहीं आ जाते हैं पूरा फुल बहुमत से,
तब तक ना मैं बाल कटाऊंगा, ना दाढ़ी बनाऊंगा, ना मैं पैर में चप्पल लूंगा। यही हमारा है। जिनका नमक खाया हूँ उनका नमक का सही है। हमारा हठात पूरी ऐसा संकल्प आपका मन में कैसे आया? क्या इसलिए सोच के आया? इसलिए करके आया कि हम हमारे क्षेत्र में, हमारे पश्चिम बंगाल में जो 2 वक्त का रोटी जो लॉकडाउन में जो दिया है, उसके लेकर के हम आभारी हैं। यही कारण से हम लोग कुल्टी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार के हाथों को मजबूत करने के उद्देश्य से सीपीएम और तृणमूल के लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। सभी कुल्टी मंडल 1 के महासचिव इंद्रजीत पाल के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर चिरकुंडा नगर पालिका के अध्यक्ष जॉय प्रकाश, कुल्टी मंडल 1 के अध्यक्ष बबलू पटेल ने भाजपा का झंडा देकर सभी का पार्टी में स्वागत किया। इंद्रजीत पाल ने कहा कि पूरे राज्य में भाजपा की जीत निश्चित है। মিলে 50 জনের মতন জয়েনিং। এরা কোন দলে আগে ছিল? এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে, আরও কিছু নতুন মুখও আছে। তারা ভারতীয় জনতা পার্টির হাত ধরে লন্ডনের মধ্যে হাত শক্ত করার জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করে। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मधाईपुर गांव में आज सुबह चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव पैदा होने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मधाईपुर गांव में प्रचार करने के लिए निकले थे। उसी दौरान टीएमसी कार्यकर्ता भी घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। एक समय दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जहां दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच छिटपुट झड़पें भी हुई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। तृणमूल के उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि कंचन दास के नेतृत्व में प्रचार कर रहे थे, तभी भाजपा उम्मीदवार बाहरी लोगों के साथ आए और कार्यकर्ताओं को धमकाया और धक्का मुक्की की। वहीं जितेंद्र तिवारी ने कहा कि तृणमूल ने हमारे अभियान के दौरान उपद्रवियों को इकट्ठा करके कार्यकर्ताओं पर हमला करने की कोशिश की थी। जितेंद्र तिवारी ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस की प्रशंसा की। पहला चोर, लोहा चोर, बाली चोर, तारा জানেন 2 তারিখের পর আর চুরি করার সুযোগ থাকবে না। তো যে কোনোভাবে বেঁচে থাকার জন্য এগুলো করছে। ওদের কোনো পারমিশন ছিল না, বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কিছু বদমাশি করার চেষ্টা করলো, কিন্তু পুলিশ খুব টাইমলি ইন্টারফেয়ার করেছে এবং আলটিমেটলি ওরা দৌড়ে পালিয়েছে। এবং আমি আবার ওদেরকে বলবো যে এখনও নিজেকে শুধরে নেই, মানে 2 তারিখে এই যে মানুষের জনরোষে পড়লে আমি হয়তো ক্ষমা করবো, কিন্তু জনরোষে পড়লে আর খুব অসুবিধার মধ্যে তারা পড়ে যাবে। जामुड़िया विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तापस राय ने तपसी ग्राम पंचायत के कई क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से वोट मांगे। बता दें कि वहां 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको देखते हुए सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस मौके पर भाजपा नेता संतोष सिंह, लखन बावरी, सभापति सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। आसनसोल उत्तर विधानसभा के तृणमूल प्रत्याशी मलय घटक ने तरी मोहल्ला में एक बैठक की, जहां उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों से टीएमसी के पक्ष में वोट देकर तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने की अपील की। मलय घटक ने कहा कि ममता बनर्जी ने आसनसोल में हिंदी कॉलेज बनाया, परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी में दिया जा रहा है, छठ पूजा में 2 दिनों की छुट्टी दी जा रही है, होली में भी छुट्टी दी जा रही है। ऐसा दूसरे राज्य तथा बीजेपी शासित राज्यों में भी नहीं है। रानीगंज के मजार शरीफ रोड के पास गैराज में एक टोटो चालक अपनी टोटो की मरम्मत करवा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार 407 ने टोटो को टक्कर मार दी, जिससे टोटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि 407 का चालक नशे में था। घटना की खबर पाकर रानीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को जब्त कर लिया और चालक को गिरफ्तार भी कर लिया। गाड़ी काम करा रहे थे, कौन सा गाड़ी? गैरेज में टोटो का। टोटो किसका था? टोटो मेरा था। हाँ, फिर क्या हुआ? हम बैठ के काम करा रहे, मिस्त्री काम कर रहा था, उतने में उधर से आके ठोक दी। कौन ठोक दिया? ये गाड़ी वाला ये कहाँ से आ रहा था? लाइक बन का, ये इधर से आ रहा था मंगलपुर से। पूरा पिया हुआ था इधर। वो पूरा पी के है। कौन सा गाड़ी है? 407। तो आपका टोटो में डरा क्या? हाँ, क्या नुकसान हुआ आपको? मेरा सब है, पूरा टोटो टूट गया।
नूतन ग्राम अबू बकर सिद्दीकिया सुन्निया खरेजिया मदरसे की तरफ से बांकुड़ा के नूतन ग्राम में इस्लामिक जलसे का आयोजन किया गया, जहां लोगों को कुरान शरीफ की जानकारी दी और अल्लाह की वाणी सुनाई गई। जलसे में बांकुड़ा के अलावा कई जिलों के लोग शामिल हुए हैं। बता दें कि यह आयोजन यहां 1998 से होता आया है, जिसका आयोजन फुरफुरा शरीफ की मदद से किया जाता है। মাদ্রাসা আমরা তখন এখন তো খুবই ছোট। আমাদের প্রতিষ্ঠিত হাজী রহমতুল্লাহ সাহেব এবং জাহাঙ্গীর আলম সাহেব আমাদের স্যার মাননীয় ব্যক্তি, এবং এরা হচ্ছে খুব অকান্ত পরিশ্রম করে এরা এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারপরে আমরা ছোট, এবার আস্তে আস্তে আমরা এই মাদ্রাসাকে আরো অনেক বড় করে তুলতে চেষ্টা করছি, কারণ একজন মানুষ আমরা জানি দীর্ঘদিন হয় না দীর্ঘজীবী, তাই আমরা চেষ্টা করছি যে আরো মাদ্রাসার উন্নত করে আরো বড় করতে। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Nia flow Ruma go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown.
Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कुल्टी के विधायक उज्जवल चटर्जी ने बड़ाकर के शारदापल्ली में एक बैठक की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अन्य दलों को छोड़कर 2 दर्जन युवकों ने हैप्पी सिंह और अभिषेक सिंह के नेतृत्व में टीएमसी में शामिल हुए। उज्जवल चटर्जी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए फिर से टीएमसी को वोट देने की अपील की। कुल्टी मंडल 1 अध्यक्ष बबलू पटेल के नेतृत्व में झनकपुरा, हनुमान चढ़ाई, मरकुडियापाड़ा समेत कई इलाकों में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान डॉक्टर पोद्दार ने घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। कुल्टी विधानसभा से टीएमसी प्रत्याशी विधायक उज्जवल चटर्जी के समर्थन में बड़ाकर के हनुमान चढ़ाई से बेगुनिया मोड़ होते हुए एक जुलूस निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बड़ाकर रेलवे स्टेशन में लोगों को संबोधित करते हुए उज्जवल चटर्जी ने कहा कि टीएमसी आम लोगों की पार्टी है। हमने बिना भेदभाव के राजनीति की है, हमेशा जनहित के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता सब कुछ जानती है कि किसे वोट देना है। कोयले के अवैध कारोबार और गैर कानूनी उगाही से जुड़े रहने के आरोप में बांकुड़ा थाने के आईसी अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह हाल ही में इलाज के लिए दिल्ली गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही ईडी ने कार्रवाई करते हुए पहले तो उनसे पूछताछ की, लेकिन फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली की अदालत में पेशी के बाद ईडी की टीम उनको ट्रांजिट रिमांड पर बांकुड़ा लाएगी। बता दें कि बांकुड़ा थाने के आईसी अशोक मिश्रा पर कोयला और गो तस्करी कांड में भी लिप्त होने का आरोप है। सलानपुर से बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने आज मेंझलाडी गांव में मां काली की पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़ों के साथ वृंदावनी, दमदोहा और धानगुड़ी समेत कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। अरिजीत ने लोगों से भाजपा को वोट देकर राज्य में डबल इंजन की सरकार को बनाने की अपील की। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सचिव वी शिवदासन दासू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और पांडेश्वर के भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी पर जमकर निशाना साधा। शिवदासन दासू ने दावा किया कि जिले की सभी 9 सीटें टीएमसी जीतेगी। भाजपा तो 5 सीट पर लड़ाई में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो टीएमसी में बम, गोली और गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं, जब वह टीएमसी में थे तो इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनके जाने के बाद टीएमसी में यह सब नहीं होता है। नहीं, नरेंद्र नाम सुनो আপনি বলুন না 5 বছর এই তো কামাদাতে ছিল, এই তো বিজেপিতে গিয়েছে 1 মাস হচ্ছে। এই 1 মাস পহলে এই কোন জায়গাতে ছিল আপনি বলুন? গুলি বোমে রাজনীতি কে করেছেন? কে গুলি বোমে কথা বলছেন? আপনি তো নিজে দেখেছেন কর্পোরেশনে যে সময় মেয়রে ছিল ওই সময় কর্পোরেশন ঘেরাও হয়েছিল বিজেপি পক্ষ থেকে। তো বিজেপি লোককে দাঁড়াবার জন্য কে গুন্ডা লেকে আসেছেন? यही कोयला माफिया, लोहा माफिया को के लेके आसे। अभी के इस शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।